हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका वकील दोस्त कौटिल्य कुमार। भाई, आज हम बात करने वाले हैं क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के बारे में। क्वैशिंग मतलब रद्द करना। एफआईआर अगर हो चुकी है तो उसको रद्द करवाना। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो किन कंडीशंस में, ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिनमें एफआईआर को रद्द करवाना पड़ सकता है? तो भाई, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा, अगर किसी भी क्रिमिनल केस में आपके ऊपर एक झूठी एफआईआर हो गई है, किसी ने आपके खिलाफ एक एफआईआर करवा दी है और आपको ये लगता है वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए एक मैलिशियस इंटेंट से और फॉल्स एफआईआर करवाई गई है आपके खिलाफ, तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं, आप उसको क्वैश करवा सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं। अगर चार्जशीट, भाई एफआईआर होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करेगी मजिस्ट्रेट को। तो इसमें दो केसेस आते हैं। पहला केस ये है कि अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, तो आप आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में, जिस जुरिस्डिक्शन के हाई कोर्ट में एफआईआर फाइल की गई है, मान लो दिल्ली में आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 में रिट फाइल कर सकते हैं एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। दूसरा केस ये है कि अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो आपको क्या करना है, आपको बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 528 में पिटीशन फाइल करनी है। ये आपका दूसरा तरीका है। तो बेसिकली चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं हुई है, इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्वैशिंग ऑफ एफआईआर कैसे करनी है। और ये पावर क्वैशिंग की सिर्फ हाई कोर्ट को ही दी गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर नहीं दी गई एफआईआर रद्द करने की। ठीक है। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि भाई आप तो ये बोल रहे हो कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो झूठी है और आपको परेशान करने के नजरिए से, परेशान करने के इंटेंशन से उस एफआईआर को करवाया गया है और आप उसे रद्द करवाना चाहते हैं। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा, आपको ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव कि यू आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एफआईआर करवाई गई है ये झूठी है, ये मैलिशियस इंटेंट से करवाई गई। इस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आया है, जिसमें वो ये बताता है कि हाई कोर्ट के पास एफआईआर क्वैश करने की पावर है, इवन दो अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो भी। कई बार क्या होता है, हमें ये लगता है कि अब तो चार्जशीट फाइल हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, केस का नाम है शैलेश भाई रणछोड़ भाई पटेल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि हाई कोर्ट को एफआईआर क्वैश करने की पावर है चार्जशीट फाइल होने के बाद भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा, आज हमने सुना कि भाई एफआईआर अगर आपके खिलाफ हो जाती है, जो कि बहुत कॉमन है, कई बार मैट्रिमोनियल केसेस में ऐसा होता है कि एफआईआर, किसी लड़की ने फैमिली के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर झूठी एफआईआर कर दी है। तो ऐसे केसेस में घबराएं नहीं, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर का ऑप्शन लें, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। आपको पता होना चाहिए कि क्वैशिंग ऑफ एफआईआर कैसे होती है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में बाद में, और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने लाइक्स कमेंट्स कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है आप अपना फीडबैक दे सकते हैं इस वीडियो पे कि कैसे वीडियोस बन रहे हैं, लॉ से रिलेटेड आपको नॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप मुझे प्लीज जरूर बताएं। मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।